के एपिसोड में हम एयरपोर्ट वाली इंग्लिश सीखेंगे ताकि आपको वो दिक्कत ना हो जो मुझे हुई थी। तो आ जाओ फिर। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो एक छोटा बैग वो हमें अपने साथ फ्लाइट के अंदर भी ले जाने देते हैं। देखा है आपने? इस फ्लाइट के अंदर जाने वाले बैग को कहते हैं कैरी ऑन लगेज। कैरी करके अंदर ले गए ना, इसलिए कैरी ऑन लगेज। फ्लाइट के अंदर एक छोटा बैग अलाउड है, 1 कैरी ऑन लगेज इज अलाउड। अब आप जो छोटा बैग फ्लाइट के अंदर ले जाओगे उसको रखने के लिए सिर के ऊपर ही जगह बनी होती है ना, जैसे ट्रेन में भी होती है। यहाँ आप अपना बैग रख सकते हो। इस बैग रखने वाली जगह को कहते हैं ओवरहेड बिन। सिर के ऊपर है ना, इसलिए ओवरहेड। ओके, अपना बैग सिर के ऊपर वाली जगह पे रख दो। कीप योर बैग इन द ओवरहेड बिन। फ्लाइट में आपने देखा होगा पैसेंजर्स यानी यात्रियों का ध्यान रखने के लिए लोग होते हैं जिन्हें अक्सर हम एयर होस्टेस भी कहते हैं। यही लोग मेल यानी लड़के भी हो सकते हैं। तो एक कॉमन इंग्लिश वर्ड दोनों के लिए होता है फ्लाइट अटेंडेंट। फ्लाइट में ध्यान रखने वाले लोग बहुत हेल्पफुल हैं। The flight attendants are really helpful। अब फ्लाइट का काम क्या है? फ्लाइट कहीं से आती है और कहीं को जाती है, सही कहा ना? जिस टाइम पर फ्लाइट आती है यानी आने वाले टाइम को कहते हैं अराइवल टाइम, और जिस टाइम पर फ्लाइट उड़ जाती है उसे हम कहते हैं डिपार्चर टाइम। अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, ठीक है ना? तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे तक पहुंचेगी? What's your arrival time? फ्लाइट में आपने देखा होगा अलग अलग सीट्स होती है। यूजुअली 3 सीट्स एक साथ होती है। एक सीट होती है खिड़की के साथ जिसे हम विंडो सीट कहते हैं। बीच वाली सीट को मिडिल सीट कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सबसे कोने वाली सीट को क्या कहते हैं? ये होती है आयल सीट। इसमें एस साइलेंट है इसलिए इसे कहते हैं आयल। मुझे कोने वाली सीट चाहिए। आई वॉन्ट द आयल सीट। ओके जी। अब कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी फ्लाइट में ट्रैवल करते रहते हैं, अक्सर काम की वजह से। मूवीज में ऐसे लोग आपने देखे ही होंगे। ऐसे लोगों के लिए खास इंग्लिश शब्द है, उन्हें कहते हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर। क्या तुम अक्सर फ्लाइट में ट्रैवल करते रहते हो? आर यू अ फ्रीक्वेंट फ्लायर? अच्छा, अगर आप खिड़की वाली साइड बैठो तो खिड़की पे एक पर्दा जैसा लगा होता है। ऐसा अक्सर ट्रेन में देखने को भी मिल जाता है। इसे नीचे करके आप सनलाइट को ब्लॉक कर सकते हो। इस स्पेशल चीज को हम इंग्लिश में कहते हैं विंडो शेड। मैंने खिड़की को बंद कर दिया है। आई हैव पुल डाउन द विंडो शेड। नीचे करना यानी पुल डाउन। आ गया ना समझ? अब आपकी बारी, चलो। खिड़की को बंद मत करो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फीडबैक सेक्शन में फटाफट आंसर बताओ। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी वहां जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर पसंद आई हो, और शेयर करके और लोगों को भी एयरपोर्ट वाली इंग्लिश सिखाएं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय।